देखो बेसिक से अगर शुरू करें, देखो यार कि ना कुछ मैक्रो एनवायरनमेंट को समझना आपके लिए ज़रूरी है। आपने बहुत बारी ये चीज़ें सुनी होंगी, एक बारी और सुन लो, शायद थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव आपको अलग समझ में आएगा। देखो अगर आप देखो 2020 में कोविड आया था। यहाँ तक मनी सप्लाई जो थी एक तरीके से यूएस के अंदर जो मनी प्रिंटिंग थी, वो चल रही थी और आप देखो तो कहीं न कहीं वो एक बैलेंस मेंटेन ही था और थोड़े डाउन की तरफ ही थी और हल्की-सी 2019 के मिड से वो बढ़ने सी लगी थी। अगर आप देखो 2020 में जब कोविड आया, तो कोविड के बाद जो मनी प्रिंटर था, उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया और वो मनी प्रिंटर जो है वो आप देखो कि कौन-सी ऊँचाइयों पे पहुँच गया। ये देख रहे हैं आप, ये कौन-सी माउंट एवरेस्ट भी इसके सामने शर्मा जाए। रॉकेट साइंस नहीं चाहिए होती है अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना हो। मैं भी कोई रॉकेट साइंस वाला बंदा नहीं हूँ, कोई इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर नहीं हूँ। लेकिन अगर किसी बच्चे को भी ये चार्ट दिखाओगे, तो वो बच्चा भी बोलेगा कि ये पहाड़ कैसा बन रहा है। ये पहाड़ बेसिकली मनी सप्लाई का बन रहा था और इसको लेके ऑब्वियसली इसके इसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। अब इसके आफ्टर इफेक्ट्स बेसिकली ये वाला चार्ट मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अब इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, अगर आप देखो तो ये इन्फ्लेशन का चार्ट है, राइट? और मैंने चलो ये 1960 से 2022 का एक चार्ट पकड़ा। अगर आप देखो यूएस के अंदर कभी इन्फ्लेशन की इतनी कोई बुरे हालात नहीं थे, एक्सेप्ट एक पर्टिकुलर अगर अगर, अगर मैं बात करूं 1974 में एक बार 11% हुआ था। अब 1974 कितना पीछे अगर हम जाएं तो 50 साल हो गए। तो तब कभी यूएस में एक बार 11% हुआ था और एक बारी 1980 में 13.55% यूएस में इन्फ्लेशन आई थी। अदरवाइज उसके बाद आप देखो तो 3.5%, 3%, 2%, इनफैक्ट 1.55% 1998 में, फिर 2%, 1.5%। यूएस के अंदर ये टारगेट माना जाता है कि अगर इन्फ्लेशन 2-2.5% के अंदर है, तो वो अच्छा साइन है। वो प्रोग्रेसिव इन्फ्लेशन मानी जाती है कि इतनी इन्फ्लेशन ज़रूरी भी होती है अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है। ये केन्जियन इकोनॉमिक्स को जो मानते हैं उनका ये मानना होता है कि सम इन्फ्लेशन इज़ अ गुड इन्फ्लेशन फॉर द प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी कंट्री इफ द कंट्री हैज़ टू प्रोग्रेस। इसीलिए आप देख रहे हो कि रेंज बाउंड थी। ये देख रहे हैं आप? लेकिन हुआ क्या कि 2020 में से पहले-पहले भी 1.23 थी और आप उसके बाद अगर मैं आपको जो चार्ट दिखाऊँ, तो आप ये देख सकते हैं कि यूएस के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो कितनी तेजी से बढ़ी कि अक्टूबर से पहले 5.4 थी और जैसे ही जैन आया तो 7.5, 7.9, 8.5, 8.3। और ये चीजें क्यों बढ़ रही हैं? अगर आप इसको कोरिलेट करो इस वाले चार्ट से कि भाई आपने पीछे से पहाड़ बना दिया, मनी सप्लाई का आपने प्रिंटर खोल दिया, तो अब आप सप्लाई तो यहीं पे देखो ना, यहाँ पे भी पहाड़ भी बन रहा है, यहाँ इन्फ्लेशन का पहाड़ बन रहा है। तो ये इन्फ्लेशन अगर आप देखो कहाँ 1-1.5% और 2% की रेंज को जो यूएस अच्छा मानता था, आज वो लिटरली जून के अंदर अगर आप देखो तो 9.1% इन्फ्लेशन थी, 8.5% जुलाई के अंदर थी। और जो यूएस ने ये सोचा था कि हम रेट हाइक करेंगे और हम मनी सप्लाई को स्क्वीज इन करेंगे, मतलब जो इतना पैसा मार्केट के अंदर है उसको स्क्वीज कर देंगे, उसको स्पॉन्ज कर देंगे और हमारा कंट्रोल में आ जाएगी चीजें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर आप ये देखें ये पर्टिकुलर चार्ट को अगर आप देखो, इतना अग्रेसिव तो कभी यूएस था ही नहीं कि रेट हाइक को करने में। आप देखो 2021 में कैसे फ्लैट चल रहे हैं ये लोग, 0.08% जो था वो रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट था। जो अगर आप देखो 2000 ये 0.33% हुआ 2022 में। मार्च 18 से जरा देखिए, आप हिसाब लगाइए कैसे एक सीढ़ी की तरह स्टेप्स बनी है। मार्च 18 में 0.33% था, फिर आप देखो 0.83% हुआ मई 2022 में, राइट? फिर आप देखो ये हो गया 1.5%, ठीक है? जून 17 जून 2022 में, ठीक है जी। फिर ये आपका हो गया दो 2.32, ये करंट रेट चल रहा है, ठीक है? और ये जो 2.32 है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि 21 सितंबर को ये माना जा रहा है कि 0.75% या 1% के करीब ये और बढ़ेगा। 100 बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%। तो अगर 0.75% या 1% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, तो आप सोचो कि 2.32 जो है वो 3.5,
3 के आसपास बैठ जाएगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है बेसिकली? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ये डिसाइड करता है कि लोन्स जो हैं वो कितने महँगे होंगे। जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा बेसिकली सेंट्रल फेड ने अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3.5 3.3 कर दिया, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उतना ही लोन लेना महंगा होगा। जैसे ही लोन लेना महंगा होगा तो हर चीज मार्केट के अंदर एकदम लोग अपने प्लान्स को डेफर कर देंगे, और जो चीजों की डिमांड है जैसे एफएमसीजी की, प्रॉपर्टी की, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, सबकी प्राइसेस, सब कंपनीज पे उसका इफेक्ट आता है। क्योंकि जब लोगों के पास लोन नहीं लिए, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं है, तो लोग चीजों की डिमांड कम करते हैं। ये इसीलिए रेट हाइक्स बढ़ाए जाते हैं कि लोग चीजों की डिमांड कम करेंगे, मार्केट से लिक्विडिटी खत्म होगी, तो लोग क्या करेंगे, जो इन्फ्लेशन है वो अपने नॉर्मल उसमें आ जाएगी। लेकिन पीछे इतने रेट हाइक करें ताबड़तोड़, अगर आप देखो मार्च में 0.08 से हम लोग पहुंच गए 2.32, सिर्फ 3-4 महीने में इतने एग्रेसिव रेट हाइक्स। तो आप सोचो कि अब वो फिर से 100 बीपीएस का रेट हाइक करने की सोच रहे हैं। तो मार्केट के अंदर आज से पहले कभी अमेरिका ने इतने एग्रेसिवली रेट हाइक्स नहीं करे। यही कारण है कि ये जो मैक्रो लेवल पे जो सेंटीमेंट बना है, ये अब ये दर्शा रहा है कि इतने एग्रेसिव रेट हाइक से होगा क्या, कि जो पूरी इकोनॉमी है अमेरिका की, वहां पर रिसेशन आ जाएगा। ये कंफर्म है। क्योंकि अगर इतने ज्यादा रेट हाइक से जब इतनी मार्केट से लिक्विडिटी खत्म होगी, तो डिमांड खत्म होगी चीजों की, और कंपनीज लोगों को निकालेगी, कॉस्ट कटिंग करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। तो जब ये सब चीजें होंगी तो मार्केट में वहां रिसेशन आएगा। जब रिसेशन आएगा तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट मैक्रो लेवल पे जो स्टॉक मार्केट है उस पे तो देखने को मिल ही रहा है, क्रिप्टो मार्केट पे भी उसका असर साफ देखने को मिल रहा है। अगर आप देखो तो ये ट्रेजरी यील्ड्स हैं। तो इस सिनेरियो में रेट हाइक्स में क्या होता है कि लोन लेना तो महंगा हो जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट की यील्ड्स हैं वो बड़ी अट्रैक्टिव हो जाती हैं। अगर आप ये ट्रेजरी यील्ड्स के रेट देखो, तो 30 साल की यील्ड पे 3.5% रिटर्न मिल रहा है। ये ट्रेजरी यील्ड का मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट आपसे पैसा बोरो करती है और बदले में आपको इंस्ट्रूमेंट देती है, तो बोरो करके वो आपको जब इंस्ट्रूमेंट देती है तो ये गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट्स की सिक्योरिटीज हैं, आपको उस पर 3.5% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो लोगों को क्या लगता है, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के, गोल्ड से पैसा निकाल के, और जो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे जैसे इंडिया हो गया या और जो कंट्रीज हो गई, वहां की स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के वो इस गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में पैसा डालने लगते हैं। तो क्रिप्टो मार्केट से भी पैसा निकल के ट्रेजरी यील्ड में जाना शुरू हो जाता है। ये कारण है कि जिस वजह से आप मार्केट के अंदर एक बियरिश सेंटीमेंट देख रहे हो। ये चीजों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, और मैंने ये इसीलिए शेयर किया है कि आज जो 100 लोग हमें देख रहे हैं, उनको कई बार ये लगता होगा कि यार ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो एक्टिविटीज है, इसका इम्पैक्ट क्रिप्टो पे क्यों देखने को मिलता है, ये रेट हाइक्स क्या है। आज मैंने आपको ये थोड़ा सा समराइज फॉर्म में एक एक चीज को हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, बट मैंने आपको एटलीस्ट एक सीक्वेंस बताई है कि क्यों मार्केट के अंदर एक बेयरिश सेंटीमेंट है। 21 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको नोट कर लीजिए। 21 सितंबर को पावल क्या कहता है, क्या हिंट देता है, क्या सिग्नल्स आते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन।